नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे थे जीएसटी की और जीएसटी में हम लोग चर्चा कर रहे थे डेफिनेशंस की जो भी सीजीएसटी एक्ट में दिए गए हैं। इसके पहले के बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारे डेफिनेशन को समझाया और जाना है। उन सारे के सारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे जीएसटी के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियो का लिंक दे देता हूं, आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो दो टॉपिक को समझेंगे, जो दो डेफिनेशन को समझेंगे, वह डेफिनेशन है पहला इनपुट सेवा वितरक जिसको आईएसडी भी कहा जाता है, और दूसरा है प्राप्तकर्ता का डेफिनेशन यानी रेसिपिएंट क्या होता है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है जो भी जीएसटी से जुड़ा हुआ हो तो हमें जरूर पूछें, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम लोग बात करते हैं आज के पहले टॉपिक की यानी इनपुट सेवा वितरक की। क्या कहता है इनपुट सेवा वितरक के उपलक्ष्य में सीजीएसटी एक्ट 2017 आईएसडी क्या है। इनपुट सेवा वितरक यानी आईएसडी जिसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं का आशय माल या सेवाओं के पूर्तिकर्ता यानी सप्लायर के ऐसे कार्यालय से है जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में कर बीजक यानी टैक्स इनवॉइस, क्या जी, टैक्स इनवॉइस प्राप्त करता है। यानी यहाँ पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में यह डेफिनेशन कह रहा है कि इनपुट सेवा वितरक यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, एक कार्यालय है, ठीक है ना। वह कार्यालय ऐसा कार्यालय है जो क्या करता है, माल और सेवाओं के पूर्तिकर्ता के रूप में, ठीक है ना, जो क्या करता है कि माल और सेवाओं के पूर्तिकर्ता के ऐसे कार्यालय के रूप में काम करता है जो कार्यालय इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में कोई भी सेवाएं इनपुट के रूप में प्राप्त हो रही हैं, यानी कोई भी इनपुट सेवाएं प्राप्त हो रही हैं उसके संबंध में टैक्स इनवॉइस प्राप्त करता है, ठीक है ना। और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी के भुगतान पर उपलब्ध क्रेडिट के वितरण के लिए, और जब कभी भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी का भुगतान करना होता है तो उसके भुगतान करने के लिए यानी आउटपुट के पेमेंट के लिए जो भी उपलब्ध क्रेडिट होता है, यानी जो भी इनपुट लेकर के आया हुआ है, जो भी आईटीसी है, जो भी उपलब्ध क्रेडिट है, उसके वितरण के लिए निर्धारित प्रपत्र का निर्गमन यानी जो भी निर्धारित डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, इशू करता है कर योग्य माल सेवाओं के ऐसे पूर्तिकर्ता को करता है जिनकी पैन संख्या वही है जो उपर्युक्त संदर्भित है, यानी जिनकी पैन संख्या वही है जो उस आईएसडी की है। समझे आप लोग। तो यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं इनपुट सेवा वितरक के संदर्भ में, यानी इनपुट सेवा वितरक एक ऐसा कार्यालय है जो क्या करता है, जो ऐसे कार्यालय के रूप में काम करता है जो माल और सेवाओं का पूर्ति करता है और जो क्या करता है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में टैक्स इनवॉइस रिसीव करता है और उस टैक्स इनवॉइस में क्या होता है, क्रेडिट होता है यानी आईटीसी होता है, और उसका भुगतान वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी के संदर्भ में करता है, उसके वितरण के लिए करता है जो भी निर्धारित प्रपत्र होते हैं। और उसके साथ कहा गया है कि जो कर योग्य माल और सेवाओं के पूर्तिकर्ता को करता है जिनका पैन जो है वही है, सेम वही है जो क्या है, आईएसडी का है, ठीक है ना। आगे में हम बात करते हैं तो जो भी यह डेफिनेशन दिया गया है यहाँ सेक्शन 2 क्लॉज 61 में दिया गया है सीजीएसटी एक्ट के। आगे भी मैं बात करूंगा आईएसटी के बारे में, जो भी जिसमें मैं बहुत सारे आप सभी को एग्जाम्पल देके समझा दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें।
यहाँ पे हम लोग अब आते हैं दूसरे डेफिनेशन पर, प्राप्तकर्ता के डेफिनेशन पर। यहाँ पे कहा गया है कि माल सेवाओं के पूर्ति के, यानी माल या सेवाओं के पूर्ति के प्राप्तकर्ता से आशय, यानी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कोई भी गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई की जाती है तो एक व्यक्ति तो क्या हो जाएगा, सप्लायर हो जाएगा, और दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, रेसिपिएंट हो जाएगा। तो सप्लायर का डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रेसिपिएंट कौन है। तो रेसिपिएंट वह व्यक्ति है, यानी प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति है जिसको माल और सेवाओं की पूर्ति की जाती है, ठीक है ना। इसलिए तो कहा गया है कि माल या सेवाओं की पूर्ति की प्राप्तकर्ता से आशय। माल, पहला, माल या सेवाओं की पूर्ति के लिए यदि प्रतिफल देय है, यानी अगर कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है और उस गुड्स और सर्विस की सप्लाई के समय, उसको प्रोवाइड करते समय कुछ ना कुछ प्रतिफल मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी सप्लायर है, वह किसी भी गुड्स को किसी को सप्लाई कर रहा है, तो उसके बदले में क्या मिलता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रतिफल भुगतान के लिए दायी है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, सप्लाई को रिसीव करता है और उसके लिए वो पेमेंट कर देता है, वो क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा रेसिपिएंट, यानी प्राप्तकर्ता कहा जाएगा। यानी एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश का एक दुकान है, उस दुकान पर वह रहता है, उसके लिए वह बहुत सारे गुड्स और सर्विस को लेके आता है और फिर प्रोवाइड कराता है उन लोगों को। तो जब वह किसी भी गुड्स को खरीदता है तो गुड्स को खरीदते समय क्या करता है, वो पेमेंट कर देता है। तो गुड्स को क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, उसके लिए क्या कर रहा है, वो पेमेंट कर दे रहा है, ठीक है ना। या फिर भुगतान के लिए उत्तरदायी है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, रेसिपिएंट है। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिफल यानी कंसिडरेशन कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। कहा गया है बी में, यदि प्रतिफल देय नहीं है, अगर प्रतिफल देय नहीं, यानी कोई भी गुड्स रिसीव की जा रही है और उसके बदले कोई भी पेमेंट नहीं किया जा रहा है माल की पूर्ति के, यानी कोई भी गुड्स है उसकी सप्लाई के संदर्भ में बात की जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको माल की सुपुर्दगी की गई है अथवा उपलब्ध कराई गई है, अथवा जिसको माल पर अधिकार अथवा माल का प्रयोग प्रदान किया गया है अथवा उपलब्ध कराया गया है, ठीक है ना, वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा प्राप्तकर्ता बन जाएगा, वही बन जाएगा रेसिपिएंट। आप लोग थोड़ा सा इसको बी वाले को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जब कभी भी प्रतिफल दे नहीं है और वहाँ पर माल की पूर्ति हो रही है, यानी गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को हम लोग रेसिपिएंट कहेंगे, उस व्यक्ति को हम लोग रेसिपिएंट कहेंगे जिसको माल की सुपुर्दगी की गई, यानी मतलब जिसे गुड्स डिलीवर किया गया है अथवा उपलब्ध कराया गया है, उसको प्रोवाइड कराया गया है, अथवा जिसको माल पर अधिकार प्राप्त हुआ है, यानी जो किसी भी गुड्स को रख लेता है अथवा माल का प्रयोग प्रदान कर दिया गया और कहा गया है कि वह गुड्स का प्रयोग कर सकता है अथवा उपलब्ध कराया गया, फिर उसे उपलब्ध कराया गया है, तो वही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा रेसिपिएंट। अगर किसी भी गुड्स की सप्लाई होती है और उसमें प्रतिफल नहीं है, यानी कंसिडरेशन नहीं है, कोई पेमेंट नहीं किया जा रहा है, तब ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा कहता है यदि सेवाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है प्रतिफल दे नहीं है। तीसरे बारे में कह रहा है कि सेवाओं की पूर्ति हो रही है, सेवाओं की सप्लाई हो रही है, लेकिन उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको सेवा प्रदान की गई है, जिसको सेवा दिया जा रहा है, वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, वही व्यक्ति बन जाएगा रेसिपिएंट। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहले वाले में क्या था कि जहाँ पर गुड्स और सर्विस का कोई भी सप्लाई हो रहा है और वहाँ पर प्रतिफल यानी कंसिडरेशन है, तो जिसके द्वारा भुगतान किया जाएगा किसी भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई के समय, वही बन जाएगा रेसिपिएंट। दूसरे वाले में क्या था, किसी भी केवल गुड्स की सप्लाई हो रही है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, कोई भुगतान करने वाला है ही नहीं,
तो जिसको वह गुड्स सुपुर्द किया जाएगा, जिसको वो गुड्स डिलीवर किया जाएगा, जिसको उपलब्ध कराया जाएगा, या फिर जिसको माल पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा, या फिर जो प्रयोग करने वाला होगा, या फिर जो उपलब्ध कराया जाएगा जिसको, वही बन जाएगा रेसिपिएंट। या फिर अगर सप्लाई की बात हो जाएगी और सप्लाई में प्रतिफल नहीं है, कंसिडरेशन नहीं, यानी कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको सेवा प्रदान किया गया है वही बन जाएगा रेसिपिएंट। यहाँ पर एक छोटी सी बात और कही गई है, तथा कहा गया है और यहाँ बताया गया है किसी ऐसे व्यक्ति का संदर्भ जिसको पूर्ति की गई है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है उसके संदर्भ में बात किया जा रहा है कि जिसको पूर्ति कर दी गई है, सप्लाई कर दिया गया है, उसको पूर्ति का प्राप्तकर्ता संदर्भित माना जाएगा। उसको हम लोग कहेंगे भाई साहब वह क्या है, जो सप्लाई हुई है उसका प्राप्तकर्ता, यानी वह रेसिपिएंट है। और इसमें माल या सेवाओं की पूर्ति के संबंध में प्राप्तकर्ता की ओर से कार्यरत अभिकर्ता शामिल है। और यहाँ पर कोई भी पर्सन है, वह किसी भी गुड्स और सर्विस को रिसीव करने वाला है, तो उसके स्थान पर उसका अगर एजेंट भी है तो एजेंट को भी अगर सप्लाई कर दी जाती है, एजेंट भी उस सप्लाई को ले लेता है, रिसीव कर लेता है, तो एजेंट को भी माना जाएगा क्या है, वह प्राप्तकर्ता हो जाएगा। अभिकर्ता का मतलब क्या है, एजेंट। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्रिय साथी, इस वीडियो में हमने समझा कि ISD यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और इसके साथ साथ में जो भी प्राप्त करता है उसका डेफिनेशन क्या कहता है। यहाँ पर जो भी प्राप्तकर्ता का डेफिनेशन है वह सेक्शन 2 क्लॉज 93 में दिया गया है CGST एक्ट के। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है GST से जुड़ा हुआ तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।